नहीं, मुझे लगता है फैजान भाई जो मेरे बड़े भाई हैं ये एसपी छोड़ के कांग्रेस जाने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ इतने कम समय में जो बोल दिया, राहुल गांधी बहुत इंप्रेस्ड होंगे। पहली बात जो मैंने कहा था, वन फ्रॉड डिटेक्टेड, वो इस एआई समिट के अंतर्गत कहा था। दूसरी बात, आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि इंडिया इनोवेशन में जीरो है। आपको पता है हाँ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, आपको पता है 143 कंट्रीज उसमें रैंक हुई हैं। आपको पता है इंडिया की रैंक क्या है? 39। क्या है? मोदी को हाँ। जितना हेट करना है कर लो फैजान भाई, बीजेपी को अरे तो जितना हेट लीड करना कर है रहे हैं कर लो, आप। तंगी कह लो, 39 पे गालियां दे आप दो, लीड कर रहे हैं, लेकिन कौन सा देश मैथ का है आपका? देश ये के कौन देश सा को मैथ है मत, आपका सरकार? देश को मोदी हेट की मत करो, मोहब्बत में इतने आप देश से बौला गए नफरत हैं, मत करो इतने फैजान दीवाने भाई, हो गए हैं देश से कि आप नफरत 39 मत को करो लीड समझते हैं। आप फैजान भाई, 39 को लीड देश से समझते नफरत हैं। मत क्या करो अरे हो मेरे रहा है भैया, भाई। भाई आपको? 39 आप है, भी तो 39 साइंटिस्ट से हैं। ऊपर टॉप 3 में जाना है। क्या कोई है? गोल नाविका सेटिंग जी, तो एक होगी चीज। कि खाली आपको काला काला अंधकार ही नजर आना चाहिए। फैजान भाई, यही होती है गोल सेटिंग कि आज हम 39 पर हैं, कल हम 20 पर जाएंगे, फिर हम 5 पर जाएंगे, फिर हम 3 पर जाएंगे। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी अब क्या करें? आपको अंधकार में रहने की इतनी आदत हो गई है कि उजाले की एक किरण से भी आप छटपटा जाते हैं। अंजनी कुमार इंदौर से पूछ रही हैं, विपक्ष शादी समारोह का वो मेहमान क्यों बन गया है जो हर खाने की चीज पर बिल्कुल पेट भर के खाता है और दही भल्ले में नमक कम की बात करता है। प्रभु नारायण अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, चुनाव प्रचार में एआई का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने वाली कांग्रेस को एआई से दिक्कत है या भारत के एआई समिट में होने की दिक्कत है? किस चीज की दिक्कत है कमलाकर त्रिपाठी जी? मर्ज है आपका। राविका जी, आंखों में कर दे अंधेरा, तुम ऐसी रोशनी से बचना। तो जो ये कर रहे हैं, वो ये इन्होंने ही एक बार लोगों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चला करेंगे। जुमले फेंकने में ये उस्ताद हैं। मुख मस्तीक वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता, बोलने में तो कोई दरिद्रता है नहीं, बोलते रहिए। हुआ क्या? पूरा सैबोटाज कर दिया इंडिगो ने आपका एयरलाइन का पूरा सिस्टम, और पूरे देश को रैंसम कर लिया एक इंपॉर्टेंट समय में। कमलाकर त्रिपाठी जी, रोशनी से इतना डर लगता है तो काला चश्मा पहन लीजिए। रोशनी से इतना डर लगता है तो काली पट्टी बांध लीजिए। अनमोल पवार, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप क्या देखते हैं, ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी? ये तो आपकी नियत पर ही तो डिपेंड करता है ना। देखिए नाविका जी, सब लोग चाहते हैं कि देश प्रगति करे, हमारे देश का नाम जो है विश्व पटल पे सबसे ऊपर हो। लेकिन हमें इस पे भी तो गौर करने की जरूरत है ना कि हमारी व्यवस्थाएं कैसे हैं। क्या हमारा ध्यान वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की तरफ है या केवल हमारा ध्यान एडवर्टाइजमेंट और इमेज बिल्डिंग की तरफ है? भाई वहां बुक फेयर होता है तो मोदी जी की तस्वीरें लगती हैं, जैसे उनसे बड़ा एजुकेशनिस्ट कोई नहीं है। यहां एआई का समागम हो रहा है, इसमें मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है जैसे। और अचंभे की बात तो यह है कि इन्हें एआई की हो सकता है परिभाषा भी ना पता हो, क्योंकि इनका ध्यान तो केवल और केवल जो है अपनी छवि बनाने में लगा रहता है। नहीं तो इतनी मिट्टी पलीत ना होती हमारे देश की जितनी आज हो रही है। ये कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी हम प्री चेक नहीं कर सकते। दर्द सिर्फ एक बात की है, मोदी जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है? तुषार गुप्ता, इन्हें एआई में पता नहीं एरोगेंट इंडिया नजर आ रहा है, मुझे तो एआई में ऑल दैट इज इंडिया नजर आता है। देखने का तरीका है ना, देखने का तरीका है बिल्कुल। और मिट्टी पलीत की बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के पैंडेमिक पे किसी देश पे तो टिप्पणी कर बैठे थे, फिर ग्लोबली उनको डांट जो पड़ी थी उस देश से, और हमारे एम्बेसडर वहां क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, तो तब मिट्टी पलीत हुई थी। कांग्रेस के त्रिपाठी जी कह रहे हैं वैसी रोशनी ना हो जो आंख को अंधा कर दे। सवाल तुषार गुप्ता जी से पूछूंगी। तुषार गुप्ता जी, अब तमाम लोगों का कहना है कि भाई ये तो चाइना को बेच दिया। अब चाइनीज ड्रोन जब राहुल गांधी ने चलाया था, वही कांग्रेस पार्टी शांत बैठी हुई थी, तब कोई सवाल नहीं था। वैसे हर इशू पर भारत की नाक कट जाती है, लेकिन कांग्रेस कुछ करे तो भारत बहुत सशक्त फील करता है। आप क्या फील करते हैं? देखिए, पहले मैं राजनीति की बात करूंगा, फिर नीति की। अल्फला यूनिवर्सिटी से 3000 किलो आरडीएक्स मिलता है, AK-47 मिलता है, पर उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ना उस यूनिवर्सिटी को आप जस्ट स्टीरियोटाइप करें, ना किसी समुदाय को, ना किसी राज्य को। पर गलगोटिया में जो हो रहा है वो पूरे देश की कहानी है।
राहुल गांधी चाइना का ड्रोन उठाते हैं ये समझाने के लिए कि देश में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। उनकी सोशल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी वाइल्ड वेस्ट वोक की है। उनकी जो एक मिलिट्री आइडियोलॉजी है वो चाइना की बात करते हैं पार्लियामेंट में, और आज ये लोग कह रहे हैं देखिए फरेब हो रहा है, झूठ हो रहा है। अब मैं बात करूंगा नीति की। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कंपनी थी, वहां हजारों और स्टार्टअप, हजारों और एंटरप्रेन्योर मौजूद थे, आज भी हैं, अभी भी हैं, कल भी रहेंगे। वो कितनी और नई बातें करें। नाविका जी, आपने और मैंने कितनी बार बात करी कि राज्य में जब भाषा पर एक डिबेट उठता है कि इस राज्य में रहना होगा तो ये भाषा बोलनी होगी। आज उस समिट में सर्वम एआई का इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च किया गया उसे। वहां पर बिना इंटरनेट के 22 भारतीय भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन करने का एक फीचर है। मैं सिर्फ एक फीचर की बात कर रहा हूं। वहां पर एक स्टार्टअप कहता है कि आपके रसोई में अगर कुछ कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, सुबह उसी कूड़े कचरे से खाद कैसे बन सकती है घर में ही, उस पर बात करनी चाहिए। एक स्टार्टअप कह रहा है कि हम रोबोट्स लगाएंगे, डॉक्टर के साथ जो रहेंगे प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, मेडिसिन देखने के लिए, पेशेंट हिस्ट्री देखने के लिए। तो इस एआई समिट में इतना कुछ हो रहा है, पर सबका फोकस कहां है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि उनको सही मायने में चिढ़ है। भारत की तरक्की से एक चिढ़ है। वो चाहते हैं कि गलगोटिया में जो हुआ, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, सेंटर का कोई रोल नहीं है, कोई एड नहीं है, वो खुद की एक यूनिवर्सिटी है, उसको पूरा एक जो उसकी इमेज है उसको देश की इमेज बनाए। क्यों भाई? आपके लिए वो डॉक्टर जो रोबोट का इस्तेमाल करके गरीब लोगों का इलाज करना चाहता है, वो देश की परिभाषा क्यों नहीं है? जो स्टार्टअप आज आपके किसानों की मदद करना चाहता है, वो परिभाषा क्यों नहीं है? वो परिभाषा नहीं है। और वहां पर गए लोगों ने क्या कहा, मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूं। फैजान भाई जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा, एक बहुत बड़े लेवल पे हिंदुस्तान जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और हमें अच्छा लगा, हर्ष का विषय है देश के लिए कि ऐसे ऐसे आयोजन हमारे देश में हो रहे हैं। बहुत इनोवेटिव चीज़ें थी वहाँ पर, जो भी कंपनीज आई ही हैं, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी जो वर्क्स हैं, काफ़ी अच्छा काम है वहाँ पे, देखना चाहिए सबको जाके। था बहुत मज़ा आया, लोगों को जाके देखना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये, उनको जाके देखना चाहिए। ये युवा पीढ़ी कह रही है, लेकिन राजनीति वालों को नहीं समझ आ रहा। उमेश पांडे वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, पिछले 6 महीने में मोदी सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया? सदैव आलोचना में डूबा हुआ विपक्ष के नेता बता पाएंगे? बता दीजिए पिछले 6 महीने। चलिए मैं बढ़ा देती हूँ, पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया? फैजान भाई कोई एक चीज बता दें। जी मैं बताता हूँ। आप पिछले कितने साल में कह रही हैं? 6 साल में 11। मैं तो 11 दे रही हूँ आपको। 11 मैं उनको 50 साल देता हूं। चलिए, जब वो नहीं भी आए थे पावर में, तब से लेकर के आज तक के, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेकर आज तक बता देता हूं, उन्होंने बहुत विकास किया। लेकिन एक इंसान का, उसका नाम भी एआई है, उन्होंने उसके लिए एआई जनरेट किया है, अडानी इनकम। तो ये इस तरह के एआई प्रमोट करते हैं। और जब इनसे सवाल पूछें फार्मर्स के लिए, तो वहां एआई बना देते हैं, एग्रेरियन जो है इग्नोर कर देते हैं। फिर जो इनसे आप सवाल पूछे, फिर एआई कर देते हैं। यानी एरोगेंस जो है उनका इनफाइनाइट है। और उसके बाद मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उनसे पूछें कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, तब एआई कर देते हैं। वो हो जाता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, विच इज अगेन एन एकेडमिक इल्यूजन। अनफॉर्चुनेटली ये एआई है भारतीय जनता पार्टी की देन हिंदुस्तान को। अभी हमारे भाई कह रहे थे तोहिन साहब कि लीड कर रहा है हिंदुस्तान साहब, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल एआई इंडेक्स, वो कहती है यूएस और चाइना हमसे हजारों मील आगे, हम लोग बहुत पीछे हैं। और जो आप कहते हैं हम लीड कर रहे हैं, मैं बताऊं कहां लीड कर रहे हैं? ये आप लोग जो है बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। हमारे पास वर्कफोर्स है, असेंबली बहुत करते हैं, बट इनोवेशन में हम लोग जीरो हैं। हम इनोवेट कुछ नहीं करते हैं। एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती एक जीपीयू है एनवीडिया H100, वो हम इंपोर्ट करते हैं, यहां बनाते नहीं है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आप लीड कहीं नहीं करने वाले। फिर वही एआई में आप लीड करेंगे, एरोगेंस इनफाइनाइट। जो हिंदुस्तान के लोगों को आप झूठ परोस रहे हैं ना साहब, कभी ना कभी वो बातें खुल के आ जाएंगी। और मेरे आनंद भाई कह रहे थे कि एक ही फ्रॉड हुआ है, आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो साहब, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है जिसमें एआई और रोबोटिक्स की बात होती है, उसमें सीएजी की रिपोर्ट आई है मेरे भाई, बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे सेंटर्स फेक है, नॉन एग्जिस्टेंट है। सारे फ्रॉड पिछले 11 साल में हुए। आनंद रंगनाथन, आप ये समझते क्यों नहीं है? आप इनके नैरेटिव से सहमत क्यों नहीं होते?
नहीं, मुझे लगता है फैजान भाई जो मेरे बड़े भाई हैं ये एसपी छोड़ के कांग्रेस जाने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ इतने कम समय में जो बोल दिया, राहुल गांधी बहुत इंप्रेस्ड होंगे। पहली बात जो मैंने कहा था, वन फ्रॉड डिटेक्टेड, वो इस एआई समिट के अंतर्गत कहा था। दूसरी बात, आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि इंडिया इनोवेशन में 0 है। आपको पता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, आपको पता है 143 कंट्रीज उसमें रैंक हुई हैं। आपको पता है इंडिया की रैंक क्या है? 39। मोदी को जितना हेट करना है कर लो फैजान भाई, बीजेपी को जितना हेट करना है कर लो, तंगी कह लो, गालियां दे दो, लीड कर रहे हैं। कौन सा मैथ है आपका? ये कौन सा मैथ है आपका? सरकार देश को हेट मत करो, देश से नफरत मत करो फैजान भाई, देश से नफरत मत करो। लीड समझते हैं फैजान भाई, को लीड समझते हैं? अरे भैया 39 है, 39 से ऊपर टॉप 3 में जाना है। कोई गोल सेटिंग तो होगी कि खाली आपको काला काला अंधकार ही नजर आना चाहिए। फैजान भाई, यही होती है गोल सेटिंग कि आज हम 39 पर हैं, कल हम 20 पर जाएंगे, फिर हम 5 पर जाएंगे, फिर हम 3 पर जाएंगे। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी अब क्या करें? आपको अंधकार में रहने की इतनी आदत हो गई है कि उजाले की एक किरण से भी आप छटपटा जाते हैं। अंजनी कुमार इंदौर से पूछ रही हैं, विपक्ष शादी समारोह का वो मेहमान क्यों बन गया है जो हर खाने की चीज पर बिल्कुल पेट भर के खाता है और दही भल्ले में नमक कम की बात करता है। प्रभु नारायण अल्मोड़ा से पूछ रहे हैं, चुनाव प्रचार में एआई का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने वाली कांग्रेस को एआई से दिक्कत है या भारत के एआई समिट में होने की दिक्कत है? किस चीज की दिक्कत है कमलाकर त्रिपाठी जी? मर्ज है आपका। राविका जी, आंखों में कर दे अंधेरा, तुम ऐसी रोशनी से बचना। तो जो ये कर रहे हैं, वो ये इन्होंने ही एक बार लोगों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चला करेंगे।